की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये टारगेटेडली हुकूमत से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आज केजे हल्ली डीजे हल्ली की जो मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी को आप एक्सेप्ट करने का जो डिसीजन लिए हैं, क्या आपका जमीर गवारा दे रहा है आपको? क्या बोला था आपने जब केजे हल्ली डीजे हल्ली इंसिडेंट चला था? आपका कहना यह था ये बीजेपी की हुकूमत में टारगेटेडली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट फंसाने के लिए ये हुकूमत ये इंसिडेंट करी है, और जो फेल्यूर जो इंटेलिजेंसी और पुलिस डिपार्टमेंट का फेल्यूर था, 4 हमारे इनोसेंट नौजवान बच्चों को गोलीबार कर आप जो मारे थे, ये टारगेटेडली किया गया है। इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मौजूदगी में जुडिशियल इंक्वायरी होना बोल के आप मुतालबा किए थे। आज आप हुकूमत में आने के बाद ऑल ऑफ ए सडन मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ये कभी भी हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दोहरापन आपका आज लोगों के सामने हम खोल के रखने वाले हैं। इसी तरीके से केजे हल्ली डीजे हल्ली इंसिडेंट में जितने भी इनोसेंट्स हैं, इनको रिहाई करने का आपने वादा किया था। हुब्बಳ್ಳಿ के इनोसेंट्स को रिहाई करने का आपने वादा किया था। क्या हुआ आपके वादे? कहां गए आपके वादे? कौन आपको बारे में क्वेश्चन करने वाले नहीं बोल के आप सोचे हैं क्या? ये आप याद रखो, कर्नाटक के माइनॉरिटीज ये शऊर रखने वाले हैं, जरूर इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और बेंगलुरु इंचार्ज मिनिस्टर से यह मुतालबा करती है, आपको अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बराबर भी फिक्र है तो ये मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी को आप रिजेक्ट करो, और अगर आपको अगर कोई इंक्वायरी कराना ही है तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की मौजूदगी में एक थरो इंक्वायरी कराओ। इसमें बीजेपी की साजिश पूरी सामने आ जाएगी। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक मुतालबा भी करती है, जो इंसिडेंट हुब्बಳ್ಳಿ के स्टेशन में हुआ, सेम लाइक माइंडेडली केजे हल्ली में भी हुआ था। पुलिस स्टेशन के सामने जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख में जो नवीन नाम का एक शख्स बीजेपी का कार्यकर्ता जो गलत एक पोस्ट वायरल करता है, सुबह से 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उसके बारे में एक FIR नहीं करते, डिले कर वहां पर लोगों को जमने पर आप आमदा कर जब लोग जम जाते हैं, अनकंट्रोल होने की कोशिश होती है, तब मुजम्मिल को बुलाकर पुलिस PS सिस्टम देकर आप इनको बोलते हैं पीस के लिए अपील करो। ये पूरा रिकॉर्डेड है, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है पुलिस स्टेशन के। जब ये पीस मेंटेन करने के लिए अपील करते हैं, रात के 12 बजे आर अशोक पुलिस स्टेशन को आकर ये मुजम्मिल पाशा को इसमें फिक्स करो, SDPI को इसमें खींच के लाओ बोल के जो उनके साजिश के तहत ये FIR में मुजम्मिल पाशा को प्राइम अक्यूज बनाया जाता है। आज वो प्राइम अक्यूज डिफॉल्ट बेल में आज बाहर है। अगर ये प्राइम अक्यूज होता कैसे इनको बेल मिलती? आज भी हमारे शरीफ बेंगलुरु के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो पुलिस स्टेशन के पास तक भी नहीं गए, इनके ऊपर UAPA लगाकर जेल में बंद करे हैं। क्या आप माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए ये जो इंसिडेंट बीजेपी करी थी इसकी तायद कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। हुब्बಳ್ಳಿ में भी सेम हुआ था। हुब्बಳ್ಳಿ में जब पुलिस स्टेशन के सामने वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, कोई बाहर से पत्थर मारता है और पत्थर मारने को इशू को लेकर UAPA इंपोज किया जाता है। हालांकि UAPA किसको, टेररिज्म का एक्ट है, वो टेररिस्ट एक्ट है, उसको लेके आकर देशद्रोह का एक्ट लगाते हैं। 1 साल से जेल में बंद है हमारे बच्चे। आज कांग्रेस हुकूमत में आके 4 महीने हुआ, क्यों आप इनके बारे में आवाज नहीं उठाते? आप बीजेपी की IT सेल को डरने वाले हैं तो कैसे कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों के ऊपर आप रूल करेंगे? कैसे लॉ एंड ऑर्डर आप सिचुएशन मेंटेन करेंगे? आज हम अगर आपको आप माइनॉरिटी के बारे में जो हुकूमत के माइनॉरिटी के बारे में जो इलेक्शन के दौरान आप वादा किए थे, इनके ऊपर जो झूठे मूठे केस लगाए हैं इसको विड्रा करेंगे, ये बात बोलने के लिए आपको डर होती है तो आपके तायद के लिए SDP खड़ी होती है। आप अलग ऐलान आके मीडिया में बोलो, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बेंगलुरु इंचार्ज मिनिस्टर, हमने वादा किया था माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगर हुकूमत में आएंगे तो इनके इनोसेंट के ऊपर जो केस हम विड्रा करेंगे। आज हम उसके बारे में एजेंडा रखे हैं कैबिनेट मीटिंग में, ये बोलने के लिए आप तैयार नहीं हैं तो आप डर रहे हैं, बीजेपी के IT सेल को डर रहे हैं। ऐसा दोहरापन छोड़ो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से यह मुतालबा करती है, ये मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी जो एक साजिश के तहत बनाई गई, वो भी बीजेपी हुकूमत के दौरान, इसको कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करना, इसको रिजेक्ट करना। और जितने भी इनोसेंट्स हैं वो हुब्बಳ್ಳಿ के हो, शिवमोगा के हो, केजे हल्ली के हो, इनको इमीडिएटली रिहाई का फैसला लेना बोल के मुतालबा करते हैं। रिपोर्ट जो आई है ये कुक्ड स्टोरी है। इसको मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी को इनपुट्स इनको कहां से मिला है? जो RSS और संघ परिवार का एक फैक्ट फाइंडिंग का नाम का एक डेलीगेशन गया था,
इन्होंने जो बात कही थी वही रिपोर्ट उसमें आई है। अगर आपको सही इंक्वायरी करना होता तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज के मौजूदगी में करवाना था। मुझे आप ये बताओ, अगर ये कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी हुकूमत के दौरान अगर पुलिस का फेल्यूर, अगर 4 इनोसेंट्स का गोलीबार के जरिए से मर्डर करते हैं उसके बारे में एक मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी में, इनके ही होम डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले इंक्वायरी में कहीं पुलिस के बारे में निशानदेही करी हुई कोई रिपोर्ट इंडिया में आई है क्या? ये पॉसिबल है क्या? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हालांकि जब केजे हिल्ली डीजे हिल्ली का इंसिडेंट हुआ था, फर्स्ट जो सीसीबी पुलिस बेंगलुरु की जब इन्वेस्टिगेशन करी थी उसमें क्लियरली मेंशन था ये बीजेपी की साजिश नहीं, यहाँ के कांग्रेस के एमएलए और कांग्रेस के माजी मेयर के बीच की जो लड़ाई थी इसमें माइनॉरिटी कमेटी को फंसाया गया है। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर के वजह पर हैदराबाद में एफआईआर दर्ज कर एनआईए आती है। एनआईए आने के बाद कंप्लीट पिक्चर चेंज हो जाता है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें आरोपी में लाके खड़ा होते हैं। तो ये मैजिस्ट्रेटियल तनिखे जो रिपोर्ट आई है ये बीजेपी की आईटी सेल और इनकी जो फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट में जो चीजें इन्होंने बताए थे, झूठ बताए थे, वो झूठे रिपोर्ट ही होंगे। हालांकि इसको रिजेक्ट करना बोल के हमारा मुतालबा है। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಭೀಮ್। ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗೇನು ಒಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಅದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। ಹಿಂದೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು BJP ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು। ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಕೊಲೆಗಡಕರು ನೀವು। ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು। ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು 3 ಜನ ಅಮಾಯಕರು ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು, ಅದು ಸರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಗಲಭೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನಯವಂಚಕವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಮತ್ತು ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದರು। ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡಿತೀವಿ, ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಆದರೆ ಈಗ RSSನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಅಂತ ಇವರೇ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರಿಗೂ BJPಗೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಏನು SDPನ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಯವಂಚಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಗಡಕ BJPಯಿಂದಾಗಲಿ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು। ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ।